माशाल्लाह तौसीफ शहजाद माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बड़े ही खूबसूरत और हसीन अंदाज दे विच तौसीफ शहजाद नूरी साहब नजराने अकीदत पेश मारे से मोहब्बत न बोलो सुभान अल्लाह, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। जितने सोहने अंदाज विच ना पढ़िया उन्नी उच्ची सोहने अंदाज विच बोलो सुभान अल्लाह, और उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। जेडे बच्चे बैठे हो तुसी अल्लाह तुहानू खुश रखे, तुसी जेडे हो सुभान अल्लाह बोल रहे हो और ईमानदारी नाल बोल रहे हो। यकीन करे ए जेडे बच्चे बैठे ने ये सुभान अल्लाह बोल रहे ने ते ये पूरी ईमानदारी नाल बोल रहे ने। इन्हां दी ईमानदारी है ते बाकी जेडे बुजुर्ग बैठे हो उन्हां दे है ही दो चार ही बैठे ने ते बाकी नौजवान ते सारे जेडे हो वो ते खैरी नाल चादर पलेट के इंज बैठे हो जिवें दिसंबर दी भी अज 20 तारीख है या 24 तारीख दिसंबर दी नहीं नवंबर दी है। इन्नी सर्दी कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी चादर खिसका दियो, थोड़ा जिहा सैट हो के बह यार के टेंशन नहीं। मस्जिद बैठे कुछ भी नहीं होने लगा, थोड़ा जिहा ईजी होकर बहो। देखो असी कहते ईजी होकर बैठे हैं, असल चादर चूदर सारी घर रख के आए हैं। मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। नहीं तुसा पलेटी उन्होंने वास्कट लाई, उन्होंने कोट इन्ना मोटा लाया जो चित्राल वाले पासे लोग लाते हैं। उची बोलो सुभान अल्लाह, और उची बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें बंदे तुसी मिलाद दी बज़म चाहे हो तो मैं मुबारकबाद पेश करना। ये चंद मुहब्बतियाँ तुहाडे नाल ये गल्लां होंदियां ने, ये कोई इस तरह की गल नहीं। वैसे तुहाडे नाल मैनूं बड़ी प्रीत है, बड़ी मोहब्बत है कि तुसी बड़े खुशकिस्मत हो, क्योंकि मेरे कोले दे ताजदार फरमाते हैं कि जो तेरे आस्तान से लो लगाए बैठे हैं, तुसी मदीने वाले दे आस्ताने तू लो ला के बैठे हो ताकि मिलाद दी बज़म में तुसी आए बैठे हो। क्योंकि जो तेरे आस्तान से लो लगाए बैठे हैं खुदा गवाह है कि वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। जो तेरे आस्तान से लो लगाए बैठे हैं खुदा गवाह है कि वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। और हम में तो कोई अपनों सी बात नहीं नसीर। जिन्ने बंदे मिलाद की बज़म में बैठे हो तो अकीदा एवे उदी में तर्जमानी कर रहे हैं कि हम में तो कोई अपनों सी बात नहीं नसीर, ये तो करम है सरकार का जो अपना बनाए बैठे हैं। तो आड़े ते सरकार दा करम है ता तुसी मिलाद दी बज़म चाहे बैठे हो। लेकिन मैं वेख्या कि बंदे बिन बुलाए बड़िया फंक्शनां ते पहुंच जाते हैं अगे पिछे। मिलाद दी बज़म में फोन भी करो आ जाओ, फिर भी वो ही आते हैं जिन्होंने सरकार पसंद करते हैं कि ये करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। और मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है। मेरे गोले के ताजदार फरमाते कि मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है। आका आपका अस्ता सलामत है, मेरा काम चल रहा है। और वो दिया बराबरी का दर्स तूने उम्मत को, वो दिया बराबरी का दर्स तूने उम्मत को कि गुलाम नाका पर है और इमाम चल रहा है। मुझे इस कदर जहां में न कबूल आम मिलता, आका तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। कि मुझे इस कदर जहां में न कबूल आम मिलता, आका तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। और तेरे उम्मती अगर इतना ही ख्याल कर लें, वो बहुत बड़ा शेर है कि तेरे उम्मती अगर इतना ही ख्याल कर लें कि वह हलाल खा रहे हैं कि हराम चल रहा है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अज दे इस पुरफितन दौर में हलाल हराम की पहचान खत्म हो गई है। हर बंदे की कोशिश है कि माल आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, चाहे कोई भी है। हर बंदे की कोशिश है कि पैसे आने चाहिए, माल आना चाहिए। मेरे कोलड़े के ताजदार फरमाते हैं कि तेरे उम्मती अगर इतना ही ख्याल कर लें कि वह हलाल खा रहे हैं कि हराम चल रहा है,
तेरे उम्मती अगर इतना ही ख्याल कर लें कि वह हलाल खा रहे हैं कि हराम चल रहा है और मुझे इस कदर जहाँ में न कबूल आम मिलता, आका तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है और तेरी मोर क्या लगी कोई हुनर न होते हुए, तेरी मोर क्या लगी कोई हुनर न होते हुए मेरी शायरी का सिक्का सरेआम चल रहा है, मेरी शायरी का सिक्का सरेआम चल रहा है। कड़ी धूप के इस सफ़र में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के इस सफ़र में नहीं कुछ नसीर को गम, क्योंकि तेरे साया करम पे ये गुलाम चल रहा है। मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। हदिया नाते रसूल मकबूल के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम मकाम मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहिब आप तशरीफ़ लाएंगे, नजराना अक़ीदत पेश फरमाएंगे। अब इनके पढ़ने के दौरान ही उस्ताद मोहतरम आप भी तशरीफ़ ले आएंगे, उसके बाद फिर अगली महफ़िल पाक को आगे वो लेके चलेंगे। आए एक नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, असज्जा हाथ चाह के नारा तकबीर, बाबा जो बुलंद बोल रहे हैं दोवें हाथ चाह के नारा रिसालत, मोहब्बत ना बोलो नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, सरकार की आमद, ऊंची बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब ज़म दा पानी यारो, ज़म दा पानी ज़म दा पानी ज़म दा पानी सोने तू वार दइए, सोने तू वार दइए, जदों जवित जानी है, सोने तू वार दइए, जदों जवित जानी है। कोई आसमानी तारा आसमानी तारा कमली वालणिया सानू तेरा सहारा कमली वालणिया सानू तेरा सहारा पता आप नू हालां दा, पता आप नू हालां दा, मंदियां नू सीने लाना होंदा कमल जपालां दा। कोई मिसल नी डोलण दी, कोई मिसल नहीं डोलण दी, चुप कर मेरे अली इथे जानियो बोलण दी, चुप कर मेरे अली इथे जानियो बोलण दी।
हर समत बरसती हुई रहमत की जड़ी है। ये सरवर कौनैन के आने की घड़ी है। ये सरवर कौनैन के आने की घड़ी है। जितनी भी तमन्ना जितनी भी तमन्ना है सरकार से मांगो, क्योंकि अल्लाह की रज़ा उनकी चौखट पे खड़ी है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बल्कि खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा। बल्कि खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा। हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए एक तरफ बख्शिशें, एक तरफ जन्नतें। कैसे इनाम है उम्मती के लिए। बल्कि खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा। हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। चार सौ रहमतों की हवाएं चली, हो गई जिससे सारी फिजा दिलनशी। चार सौ रहमतों की हवाएं चली, हो गई जिससे सारी फिजा दिलनशी। मुस्कुराओ सभी आ गए हैं नबी। मुस्कुराओ सभी आ गए हैं नबी। गम के मारो तुम्हारी खुशी के लिए। बल्कि खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा। हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। ये जो हल्के हल्के सरूर आए हैं बज़्म में कमली वाले जरूर आए हैं। हल्के हल्के जो दिल को सरूर आए हैं। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमामी अहबाब दोनों हाथों को बुलंद करके बोलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। सरकार की आमद, ऊंची बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद। के खैरुल वरा आगे मुस्तफा, हम गुनाहों की बेहतरी के लिए, जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाज़ी कभी, वो कहे उम्मती तू भी कह या नबी, आका हाज़िर हूँ मैं चाकरी के लिए, बल्कि खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और हसीन अंदाज के साथ मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहिब नजरान अकीदत पेश फरमा रहे थे। तमामी अहबाब थोड़े थोड़े करीब तशरीफ़ ले आएँ। ये जो दोस्त अहबाब बैठे हैं ये भी थोड़े करीब तशरीफ़ ले आएँ। हाँ तुसी भी, ये अहबाब जो बैठे हैं आप भी, ये जो वो पीछे बैठे हैं आपसे गुजारिश है आप इधर आ जाएं। ये एक बैलेंस बरकरार कर लें, तराजू वाला काम है। आप इधर वो जो पीछे बैठे हैं ना 8 10 12 बंदे, बिल्कुल है तुसी नहीं उठो इत्थे आना तो फिर गल फिर वजन इत्थे ही है। इधर इत्थे इत्थे तशरीफ ले आओ। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, ऊंची बोलो नारे तकबीर, सज्जा हाथ चाह के बोलो नारे तकबीर, सज्जे हाथ का मतलब सज्जा हाथ चाह के बोलने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत में बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। दुराने नात शरीफ हमारी इस बज़म का हिस्सा बने। मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। एक उम्र का हिस्सा गुजर गया सरकार की सिफ़्त व सना करते हुए, तो मेरी भी अब कोशिश भी यही है कि टाइम अब किसी का इंतज़ार ना किया जाए कि हम भी ये काफ़ी टाइम पहले आके तकरीबन आधा घंटा पहले आके यहाँ पे पहुँचाए थे। लोगों के जहन में तजस्सुस था कि पता नहीं किस वजह से लेट हुआ जा रहा है सारा ये इंतज़ाम। बस हम आप लोगों के इंतज़ार में रहते हैं। मैंने आगे भी अर्ज़ की है कि हर साल ऐसा ही सिलसिला होता है। हम आपके इंतज़ार में रहते हैं कि आप मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। आप हमारे इंतज़ार में रहते हैं कि हमारी आवाज़ आए तो फिर हम मस्जिद में आएँ। आप हमारा इंतज़ार करते हैं, हम आपका करते हैं, लेकिन वक्त हम दोनों में से किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप हमारा इंतज़ार करते रहते हैं कि मस्जिद में से किसी न किसी की आवाज़ आए, घरों में आए या जहाँ कहीं भी हैं, तो फिर हम मस्जिद में तशरीफ़ लेके आएँ। हम इस इंतज़ार में होते कि हमें आगे कोई बंदा नज़र आए बैठा हो तो हम कुछ न कुछ महफ़िल पाक को शुरू करके आगे लेके चलें। बस हम एक दूसरे का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन जो मस्जिद में घड़ी लगी है या जहाँ कहीं भी है घड़ी वो है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। वो गुज़र रही है, वो वक्त गुज़र रहा है। और वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो वक्त की पाबंदी नहीं करती। वक्त की पाबंदी हम सबको करनी चाहिए। मैं अब बिला किसी नकाबत के, मेरा ये मिजाज भी नहीं है। मुझे वैसे भी बड़ों ने कहा है कि जब बड़ा कोई आ जाए
तो उसके उस वक्त वैसे भी अपनी ज़ुबान बंद रखा करो। और मुझे ये बात एक फ़कीर की बड़ी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े शागिर्द देखे हैं। एक फ़कीर थे, उनके पास मैं गया, हाज़िर हुआ, तो वो कह रहे थे, एक फ़कीर थे, उन आलिम थे, उनके सामने एक आया, उनका शागिर्द आधा घंटा वो खिताब कर गया, दूसरा आया वो भी शागिर्द आधा घंटा वो खिताब कर गया, तीसरा आया वो भी शागिर्द आधा घंटा वो खिताब कर गया। आखिर पे जिनका खिताब था उनको 15 मिनट पर गुजारा करना पड़ा। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये शागिर्दों ने मुझे सबक सुनाया है। आखिर पर उन्होंने यही कहा कि ये शागिर्दों ने मुझे सबक सुनाया है। तो सबक सुनाने वाली जगह घर होता है, कहीं और जगह होती है। ऑडियंस के सामने सबक नहीं सुनाया जाता, यहाँ पे सुना जाता है। मैं बिला किसी नकाबत के, बिला किसी ताखीर के, बिला ताखीर में दावत नकाबत दे रहा हूँ। आसमान नकाबत पर चमकते दमकते चाँद अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज आबद हुसैन ख्याल कादरी साहिब आप तशरीफ़ लाएंगे। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपने मसरूफियात से तकरीबन नाना करते हुए 800 से 900 किलोमीटर का सफ़र रहीम यार खान से आप बस जल्दी के साथ सफ़र करके रात को उधर से इधर हाज़िर हुए। आपने बड़ी शफ़क़तें फरमाई, ये आपकी शफ़क़तें हमेशा रहती हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि ये मोहब्बतें, ये शफ़क़तों का सफ़र ऐसे ही जारी और सारी रहे। आपने इस्तकबाल करना है, अब इस्तकबाल आपने कैसे करना है ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। अब कोई हाथ नीचे न रहे, एक हाथ बुलंद करके बोलिए नारे तकबीर। आवाज़ बुलंद, कोई हाथ नीचे न रहना चाहिए। एक हाथ बुलंद करके पिछले साल किबला तशरीफ़ लाए, उनको वो ज़ौक़ भी याद रहे कि बंदे वही हैं, जगह भी वही है, मस्जिद भी वही है, ये भी याद रहे कि ज़ौक़ भी वही है। अब दोनों हाथ उठा के बोलिए नारे रिसालत, मोहब्बत के साथ नारे रिसालत। कोई हाथ नीचे नहीं, आवाज़ बुलंद बोलिए नारे रिसालत। अल्लाह मैं उन हाथों को दुआ देता हूँ जो हाथ सरकार के जिक्र में खड़े हों, सारी जिंदगी किसी दुनियादार का मोहताज ना हो। बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलाम। 9:14 पे मैंने आपको दुरूद व सलाम के लिए कहा है। 9 और 14 दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। पूरे 9:14 पे मैंने आयत दुरूद मुकम्मल करके आपसे ये कह दिया था कि दुरूद पेश कर दीजिए, फिर कीजिए सलात। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 9 क्या है, ये 14 क्या है।
गिरामी कद्र गिनती का वो अदद जो 9 है, ये गिनती की हद है। 1 से शुरू 9 पे खत्म, हद है। और अब मैं देखता हूं कि आपको हद की समझ आती है या नहीं, सुभान अल्लाह कहते हो या नहीं। गिरामी कदर एक इल्मुल अदाद होता है। नाम जो है उनके एक एक हर्फ को जमा करते रहे, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बे के इतने अदद हैं, सीन के इतने हैं, मुझे जुबानी याद नहीं, मगर आप कहीं भी देखेंगे तो इल्मुल अदाद में ये अदद मिल जाएंगे। फिर उनको जमा करेंगे तो 786 बन जाएगा, जिसका मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सैयदा कायनात हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके नाम का जो आखिरी अदद जमा करके एक रह जाता है, उस अदद को 9 कहते हैं। उसको 9 कहते हैं। और फिर 9 के साथ है 14। 9 के साथ क्या है? 14। और फिर आपको 14 की खबर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जिस हस्ती ने हुक्म दे के बुलाया है उसका ताल्लुक 14 से है। सैयद असजद अमजद बुखारी, मेरा छोटा भाई, इसका ताल्लुक 14 से है। और ये 14 कौन है? गिरामी कदर, इनमें 12 इमाम हैं, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, और फिर एक सैयदा कायनात। ये हैं वो 14। और यही तो वो 14 है जिसकी निस्बत से 14 अगस्त को मुल्क पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। जी गिरामी कद्र, ये अदद वाकई हकीकत में अपने अंदर बहुत कुछ रखते। और 9 का अदद वो अदद है जिसकी इनफरादियत ये है कि ये तकसीम नहीं होता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसको ज़र्ब देते जाएं, नतीजा जो भी निकलेगा जमा करेंगे तो 9 ही आएगा। जरबा करके देख ले, 9 को 1 से ज़र्ब दें तो 9, 2 से ज़र्ब दें तो 18, 1 और 8 9, 3 से ज़र्ब दें 27, 2 और 7 9, 4 से ज़र्ब दें 36, 3 और 6 ये ऐसा अदद है। गिरामी कदर आगे चले, 5 से ज़र्ब दें 45, 4 और 5 9, 6 से ज़र्ब दें 54, 5 और 4 9, 7 से ज़र्ब दें 63, 6 और 3 9, 8 से ज़र्ब दें 72, 7 और 2 9, 9 से ज़र्ब दें 81, 8 और 1 9। 9 से ज़र्ब दे 81, 8 1 और 1 9, 10 से ज़र्ब दे 90, सिफर की ताकत नहीं 9। ये 10 तक नहीं, ये चलते जाएं आप, जितनी गिनती खत्म नहीं होगा, ये 9 का जिक्र खत्म नहीं होगा, ये 9 का जिक्र खत्म नहीं होगा। इसीलिए तो सैयदा कायनात के नाम के अदद भी 9 है। और रब ने इसीलिए तो फरमाया, महबूब
सबकी नस्ल बेटों से चलेगी मगर आपकी नस्ल बेटी से चलेगी। जिक्र खत्म नहीं होगा। अब 10 से आगे थोड़ा सा तजर्बा कर लें ताकि आप शायद कहें नहीं ये 10 पे आके जाके खत्म हो गई है। सिर्फ तजर्बे के लिए 2 3 और ज़रब दे देते हैं। 11 से ज़रब दें कितने हो गए? 99, 9 और 9 18, 1 और 8। फिर आगे चलते हैं। 12 से ज़रब दें 108, 8 और 1 9। फिर 13 से ज़रब दें कितने हो गए जी? 100 नहीं 117 हो गए। 9 से ज़रब दें 117 और 1 1 7। ये आप कैलकुलेट हाथ में पकड़े करते रहे अरबों खरबों, जब भी जाओगे जमा करके आखिरी अदद। ये हिकमत है 9। और बस मैंने, हालांकि 9 तो रोज बचते हैं मगर आज 9 के साथ जब 14 मैंने देखा तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं बात करता ही आगे चलो। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कह दे। जरा चादरों से हाथ निकाल के सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। और फिर ये जो 9 है ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में भी है 9। सोच रहे हैं किधर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के जो हर्फ है ना ये 19 है और 1 और 9। और 1 कौन सी जात है? अल्लाह। 9 आदमी हो गई। उधर से इब्तिदा हो रही है, इधर पे हद हो गई है। हद हो गई है। कायनात की जहां हद हो जाती वो घर किसी और का नहीं है, वो सैयदा कायनात का। आए यार हद हो गई है। बस खत्म है। सारी बुलंदियां यहां पे। फरिश्ते जो है बड़ी परवाज है मगर यहां आके इनकी परवाज खत्म। झुक जाते हैं इधर आके और ऐसा झुकते हैं कि इजाजत लेते हैं। इजाजत है तो ठीक, नहीं तो वापस पलट जाते। कभी इस घर में चक्की चला रहे होते हैं, कभी इनके बच्चों का झूला झूला रहे होते हैं, कभी गंदम की बोरियां उठा के लेके जा रहे होते हैं, और कभी हुसैन हिरनी का बच्चा मांगे तो वो जंगल में ढूंढने के लिए ले। कभी दर्जी बन के आ रहे होते हैं, कभी बावर्ची बन के आ रहे होते हैं, कभी खाना लेके जा रहे हैं, कभी खाना लेके आ रहे हैं, कभी मस्कीन बन के आ रहे हैं, कभी यतीम बन के आ रहे हैं, कभी फकीर बन के आ रहे हैं। पता चल गया कि जहां कायनात की हद है वो घर सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलाम। ये हद नहीं है तो और गिरामी क़द्र, मैं सैयदा कायनात के जिक्र से ही अपनी हाजिरी की इब्तिदा कर चुका। सूरह इखलास मैंने आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की है। बस ये मौजू बन ही गया, बनाया तो नहीं था, बन गया। और अदद देखे तो बात फिर कहाँ से कहाँ। जो शहर मदीना पाक गए हैं वो जन्नतुल बकी में जाएं जहां सैयदा कायनात का मज़ार है, और एक जो दरवाज़ा है मरकज़ी दरवाज़ा जहां से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी का दरवाज़ा है वो, और वो दरवाज़ा जिससे गुजर के जाते हैं उस दरवाजे का नंबर है 36। मैं तो उधर ये नंबर ही गिनता रहा। हाँ, मैं ये नंबर काउंट करता रहा और मैं जब बाबे जबरील पे पहुंचा तो वो 41 नंबर था। मैंने उसको जोड़ा तो 5 हो गया। पता चला जबरील पंचतन पाक के दरवाजे पे आता है और उस दरवाजे का नाम बाबे जबरील है। जबरील इधर से गुजरता रहा और सैयदा कायनात का दरवाजे का नंबर था 36। समझ तो आ गई। उधर जो मदीने जाते रहते हैं ना, हम उधर फोन करते थे नात खानों को कि किधर बैठे हो, तो 2 ठिकाने होते थे।
दो जगह पर सना खान मिल जाते थे। किधर? या गुंबद खजरा के करीब 41 नंबर दरवाजा और सरकार के कदमों में, या फिर सैयदा कायनात के कदमों में। हाँ, बस कह देते थे उस वेड़े में या 36 नंबर पर। जब भी कहते 36 नंबर पे हम बैठे तो गिरामी कदर फौरन पता चल जाता था ये 36 नंबर जो है ये सैयदा कायनात की दहलीज की तरफ जाता है। समझ तो आ गई है। मैं 3 और 6 की बात कर रहा हूँ और 9 की बात कर रहा हूँ। 9 की बात कर रहा हूँ। सैयदा फातिमा तो ज़हरा का जो आखिरी अदद बनता है वो 9, वो 9 है। ये याद रखिएगा, यहाँ हद हो जाती है। और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि बस आ गया। अल्लाह की तरफ से देखें तो सही, वो तरतीब ही ऐसी बनी बनती बनती उधर आके 36 आ गया। बाबे जबरील पे आके 41 आ गया। इधर 5 की निस्बत है, इधर 9 की निस्बत है। तो हम तो हैं ही निस्बतों वाले और हमारे पास कुछ नहीं। कल क़यामत वाले दिन बेड़ा पार होगा तो निस्बत की वजह से, इसमें कोई शक नहीं। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं है, निस्बत की वजह से, निस्बत की वजह से कर्म हो जाएगा। गिरामी कदर मैंने सूरह इखलास आपके सामने पेश करने का शर्फ हासिल किया। ये सूरत मक्की है, ये मक्के में नाजिल हुई है। ये मेरी हाजिरी की इब्तदा है, ये हम्द भी है, ये तमहीद भी है, ये मेरा आगाज भी है। इसी से मैं अपनी हाजिरी का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ ताकि फिर नात खानी और फिर इंशाअल्लाह मनाकिब जो है वो पेश करके हम दुरूद और सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है, महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। इसका तर्जुमा कुरान मस्जिद में है, पढ़ सकते हैं। तफसीर अभी देखना चाहें तो अभी देख सकते हैं, क्योंकि आला हजरत के शागिर्द सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर आपको बाआसानी इधर से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है, महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज है। आगे बढ़ा। ना उसने किसी को जना है, ना उसको किसी ने जना है। ने और को का इस्तेमाल किया मैंने। ना उसको किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना। उसका कोई हमसर नहीं। अच्छा, अब इस सूरत का आगाज हो रहा है कुल से। जब भी कुरान में कुल देखो तो नीचे लिखा होगा फरमा दीजिए। तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि जहां कुल नहीं लिखा वो भी तो हुजूर ने फरमाया है। फरमाया या नहीं फरमाया? तो कुल के नीचे फरमान क्यों? या तो हर आयत से पहले लिखा होता फरमा दीजिए, फरमा दीजिए, फरमा दीजिए। और हुजूर ने फरमाया भी है, रब के कहे बगैर फरमाया। या तो हर आयत कुल से शुरू हो तो मतलब फरमा दीजिए। हुजूर ने तो फरमाया है तो कुरान आया है, हमारे तक पहुंचा। ना तो जिब्राइल ने बंदों को इकट्ठे करके, ना रब ने बराह रास्त कलाम नाजिल किया तो हुजूर के सीने पे है। वरना ये कुरान रब खुद फरमा रहा है, पहाड़ों पे नाजिल करता तो वो भी रेजा रेजा हो जाते। ये मेरे मुस्तफा का सीना है जो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है। ये ताकत है हुजूर की, ये ताकत है हुजूर की ताकत। और नबी की ताकत देखनी हो ना तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ो कुरान। वो फिरौन का आदमी, फिरौनी, 2 बंदे लड़ रहे थे और एक हजरत मूसा का पैरोकार था। आपने तो बस छुड़ाया ही, छुड़ा के बस लगाई कि थोड़ी सी लगाई और ऐसी लगी कि बस बंदा मर गया। मारने के लिए तो नहीं मारा था, थप्पड़ ही लगा, बंदा मर गया। पता चल गया ये नबी की ताकत है। ये नबी की ताकत है। तो जब मूसा की ये ताकत है जो मुक्तदी है, और मुक्तदी भी ऐसा है कि कह रहा है मालिक मुझे मुस्तफा की उम्मत में शामिल कर ले, ऐसा मुक्तदी है। गिरामी